Hello and welcome to all of you my dear friends in your own channel Excellent Coaching Classes। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होगे और पढ़ाई कर रहे होगे, पढ़ाई बिल्कुल भी भूले नहीं होगे इस लॉकडाउन में। फ्रेंड्स, आपको पता है जैसे कि मैं आपको लेसन्स प्रोवाइड कर रही थी कॉमर्स के हर टॉपिक पे, और मेरा क्लास 11th का टॉपिक चल रहा था बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। चैप्टर 1 की सारी वीडियोस प्लस उसके क्वेश्चन बैंक्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए थे। चैप्टर 2 के भी, चैप्टर 2 एक काफ़ी लेंथी चैप्टर है, उसके भी काफ़ी हद तक फॉर्म्स की जितनी वीडियोस पॉसिबल थी मैंने अपलोड कर दी थी। मेरा फर्स्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पूरा हो गया था जो कि था आपका सोल ट्रेडिंग के ऊपर। आज मेरा सेकेंड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चल रहा था जिसका था हमारा टॉपिक पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होती है वो मैंने आपको ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो दे दी है। पार्टनरशिप के फीचर्स क्या होते हैं वो भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। आज की मेरी वीडियो आपके लिए उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स के ऊपर, जैसे कि मेरे प्यारे फ्रेंड्स मैंने आपको पहले भी बताया था कि फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कहीं से भी उसके कोई मेरिट्स, कोई डिमेरिट्स, कोई फीचर्स, कोई सुटेबिलिटी, कोई प्रॉपर डिटेल्ड डेफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन छोड़ी नहीं जा सकती, कहीं से भी कुछ भी आ जाता है। तो हर एक टॉपिक आपको समझना, हर उसके फॉर्मेट को समझना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, समय वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्लैश अप टू अवर वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये हमारा टॉपिक है आज का मेरिट्स और उसी के ही पार्टनरशिप के डिमेरिट्स के ऊपर। सारी चीजें हम डिटेल में स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, पार्टनरशिप क्या होता है अगर आपको अभी तक ये नहीं पता और उसके फीचर्स क्या होते हैं तो प्लीज आप मेरे पहले चैनल की वीडियोस को कंसर्न कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको वो समझ नहीं आएगा तो आगे का टॉपिक समझना आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्टी की बात हो जाएगी। और एक बात और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लिए बहुत बेनिफिशियल चैनल है। सारे कॉमर्स स्टूडेंट्स की सारी प्रॉब्लम इस एक चैनल के अंदर सॉल्व हो जाएगी। हर एक सब्जेक्ट के आपके 11th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं बचेगा जिसके लेसन आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, जिससे मेरी हर एक अपडेट आपको समय पे मिलती है। तो फ्रेंड्स, पहला अगर हम मेरिट देखें पार्टनरशिप का तो पहला मेरिट होता है इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर। फॉर्मेशन एंड क्लोजर का क्या मतलब होता है? इजिली यानी आसानी से पार्टनरशिप बन जाती है और आसानी से अगर हम इसे बंद करना चाहे तो बंद हो जाती है। किसी की कोई भी इसमें आपकी क्या कहते हैं, आपको उसके लिए कंसेंट या किसी की जरूरत नहीं होती इसके पूछने के लिए। और यहाँ तक और तो रहेगी दूर की बात, इसके लिए आपकी जो लीगल फॉर्मेलिटीज है वो भी नहीं इतनी रिक्वायर्ड होती। कोई कोड, कोई लॉ आपको कंपेल नहीं करता कि आपको इसको बनाने के लिए इससे पहले ये फॉर्मेलिटीज करनी जरूरी है। तो देखिए फ्रेंड, देयर इज नो लीगल फॉर्मेलिटी, कोई लीगल फॉर्मेलिटी जरूरत नहीं होती इन केस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप। जो आपका एग्रीमेंट भी होता है, अब एग्रीमेंट क्या होता है, जो 2 या 2 से 3 जितने भी आपके पार्टनर्स हैं उनके बीच में जो आपका एग्रीमेंट होता है वो ओरल भी हो सकता है। देखिए कितनी लीनियंसी है, या रिटर्न भी हो सकता है, कोई इसमें भी कंपल्शन नहीं है। ओरल और रिटर्न दोनों सफिशिएंट होता है पार्टनरशिप के लिए, और रजिस्ट्रेशन भी इसका कंपल्सरी नहीं है करवाना। तो अब इसमें देखिए कितनी ज्यादा हमें बेनिफिट हो गए, ना ही हमें इसमें फॉर्मेशन की जरूरत होती, कोई लीगल फॉर्मेलिटी की, ना ही हमारी कोई क्लोजर की जरूरत होती। तो फ्रेंड्स, होप आपको पहला पॉइंट अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर सेकंड पॉइंट होता है हमारा लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेस। मतलब देखिए फ्रेंड्स, मैं अपनी वीडियो इस तरह से प्रिपेयर करती हूँ कि जो आपका मेरा पहले वाला टॉपिक है तो वो इससे आपका इजी हो, मतलब उसमें आपको कंपैरेटिव डिफरेंस भी मिल जाए अगर आपने डिफरेंस उसका नहीं किया हो। तो मेरा जो इसका मेरिट होता है वो सोल ट्रेडिंग, जो मेरा पहले फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन था, वो उसका डीमेरिट होता है। अब आप इसमें देखिए, अब पार्टनरशिप कैन रेज अ लार्ज नंबर ऑफ रिसोर्सेज, कितने भी ज्यादा नंबर के रिसोर्सेज पार्टनरशिप में हो सकते हैं एज कंपेयर टू सोल ट्रेडर। इस लाइन का क्या मतलब हो गया? एज कंपेयर टू सोल ट्रेडर मतलब होगा, देखो आप डिफरेंस में लिख सकते हो कि उसमें लेस रिसोर्सेज होते हैं, इसमें लार्ज रिसोर्सेज होते हैं। क्यों? क्योंकि देखो सोल ट्रेडिंग में एक बंदा होता है, उसमें जब 2 या 2 से ज्यादा बंदे अगर पार्टनरशिप में बिजनेस करेंगे तो रिसोर्सेज तो हर एक बंदे के काउंट होएगा ना, रिसोर्सेज तो ज्यादा हो गए उसके जरिए। ओके फ्रेंड्स,
अब क्या होता है, मोर ओवर द फाइनेंशियल रिसोर्सेज बोरोविंग कैपेसिटी इज ऑल्सो वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू टू मोर पार्टनर्स आर इंक्लूडेड इन दिस। मतलब जो आप अपने रिसोर्सेज बोरो कर सकते हैं, बोरो मतलब किसी और से लेने की कैपेसिटी, आप लोन पे जो आप एसेट्स लेते हो वो भी उसकी आपकी पावर ज्यादा होती है, क्योंकि हर एक बंदा अपनी लिमिट में अपनी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग अपने रिसोर्सेज को बोरो कर सकता है। तो सोल ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग इसकी बहुत ज्यादा बोरोविंग कैपेसिटी होती है। ओके फ्रेंड्स, होप आपको दोनों पॉइंट समझ आ गए होंगे। फिर थर्ड पॉइंट इसका होता है बेटर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है आपका, ये वैसे आपका 12th का कॉन्सेप्ट है, बट मैनेजमेंट होता है आपका हर एक चीज को प्रॉपरली मैनेज करना, जिससे आपकी कोई भी वेस्टेज रिमूव ना हो। इसकी भी वीडियो मैं 12th ही के लिए जल्दी अपलोड करूंगी। तो बेटर मैनेजमेंट कैसे हो गया, फर्म कैन कंडक्ट बिजनेस इन लार्ज स्केल। ज्यादा लार्ज स्केल पे एक फर्म, पार्टनरशिप फर्म अपना बिजनेस कर सकती है। वो अपने आप अपनी मर्जी से अपने मैनेजर्स को भी अपॉइंट कर सकती है, और हर एक पार्टनर के पास राइट होता है अपने अपने मैनेजेरियल स्किल्स को शो करने का। मैनेजेरियल स्किल्स क्या होती है, मतलब अपनी अपनी प्रेजेंस, किस तरह से हम अपने बिजनेस को अट्रैक्टिव, अच्छा और ग्रो कर सकते हैं, ये हर एक पार्टनर के पास राइट होता है। तो इसलिए आपकी ये सोल ट्रेडिंग से बेटर होते हैं। क्या क्या पॉइंट हो गए उसके, पहली बात वो बेटर इसलिए होते हैं क्योंकि ज्यादा नंबर पे लार्ज स्केल पे आप अपना प्रोडक्शन कर सकते हो, आप अपने मैनेजर को अपॉइंट कर सकते हो, हर एक पार्टनर अपने मैनेजेरियल स्किल शो कर सकते हैं, इसलिए वो बेटर होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मेरे थर्ड पॉइंट में से भी आप इसके 4 पॉइंट्स निकाल सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट फ्रॉम हेयर टू हेयर, सेकेंड पॉइंट फ्रॉम हेयर टू हेयर, थर्ड फ्रॉम हेयर एंड फोर्थ इज हेयर। तो आपका काफी डिटेल्ड और अच्छा सा क्वेश्चन बन के तैयार हो जाएगा। फिर फोर्थ होता है आपका बेटर डिसीजन मेकिंग। ये फ्रेंड्स एक कोटेशन भी है, आप इस कोटेशन को अपने स्टार्टिंग में भी ऐड कर सकते हैं, 2 हेड्स आर बेटर देन 1। देखिए अगर मेरे ये कोटेशन का क्या मतलब हुआ, 2 हेड्स मतलब 2 लोग हमेशा एक से ज्यादा बेटर होते हैं। तो आपने हिंदी में भी एक कहावत सुनी होगी, 1 और 1 11 होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मतलब अगर आप 2 लोगों के साथ बिजनेस करोगे, ऑफ कोर्स उनके पास ज्यादा आपकी प्रॉफिट शेयरिंग, ज्यादा कैपेबिलिटीज, ज्यादा एबिलिटीज होती है, जिससे वो अपने इफेक्टिवली कंपनी को, अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं एज कम्पेयर टू सोल ट्रेडिंग। तो ये आप अपने कोटेशन स्टार्टिंग में भी फ्रेंड्स ऐड कर सकते हैं। देखिए अगर ये मेरी कोटेशन पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक जरूर करना है इस वीडियो को। फिर दिस प्रिंसिपल इज अप्लाइड इन पार्टनरशिप। ये प्रिंसिपल आपका पार्टनरशिप पे अप्लाई होता है। जितने भी डिसीजन होते हैं वो कलेक्टिवली, यानी दोनों की रजामंदी से, दोनों की एक्सेप्टेंस से होते। अकेला बंदा पार्टनरशिप में बिजनेस डिसीजंस नहीं ले सकता बिजनेस से रिलेटेड। कलेक्टिवली दोनों पार्टनर्स को मिलकर ही बिजनेस डिसीजन लेने का राइट्स होते हैं। फिर 5th पॉइंट होता है इसका फ्रेंड शेयरिंग ऑफ रिस्क। जो बर्डन ऑफ रिस्क होता है, देखो अगर प्रॉफिट अगर पार्टनर शेयर करेगा तो रिस्क भी ऑफ कोर्स पार्टनर ही शेयर करेगा कलेक्टिवली। जितना भी बर्डन ऑफ रिस्क होता है वो दोनों नहीं, जितने भी पार्टनर्स होते हैं सब में बच जाता है। तो एक पर्सन के ऊपर लाइबिलिटी ऑफ रिस्क बहुत कम होती है, हर एक बंदे में रिस्क बच जाती है। तो सिंगल पर्सन को इस बात की बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती कि सारी रिस्क उसे ही लेनी पड़ेगी। जो भी रिस्क होगी वो इक्वल रेशियोज में बच जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो ये 5 पॉइंट्स आपके थे मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप पे, जो कि आपके थे इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर, लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज, बेटर मैनेजमेंट, बेटर डिसीजन मेकिंग एंड शेयरिंग ऑफ रिस्क। होपफुली सो आपको ये 5 समझ आ गए होंगे। डिटेल्ड लॉन्ग क्वेश्चन है, आपको इसे लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसके डीमेरिट्स देख लेते हैं। इसके डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप का पहला पॉइंट होता है पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब होता है डिसमैचिंग ऑफ थॉट्स। मतलब जो आप सोचते हो जरूरी नहीं है आपका पार्टनर वही सोचे और उस पर अपनी एक्सेप्टेंस, अपनी रजामंदी दे। तो ऑल पार्टनर्स कैन पार्टिसिपेट इन बिजनेस, देन देयर इज अ चांसेस ऑफ डिफरेंस इन इंटरेस्ट, स्किल्स, कैपेसिटीज एक्सेट्रा। मतलब सारे पार्टनर्स इक्वल रेशियो में, देखो अगर ऐसा हो कि एक सुपीरियर हो, एक हेड हो और एक उसका एम्प्लॉय हो, तो कोई दिक्कत नहीं होगी कि जो हेड की बात है वही माननी होगी। लेकिन जब सब एक ही है, सब बराबर है, तो इसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो जाती है, क्योंकि सबके अलग अपने इंटरेस्ट होते हैं, सबकी स्किल्स होते हैं, सबकी कैपेसिटीज होती है। तो मैं एक को अप और दूसरे को डाउन नहीं कर सकते, सबकी बातें सुनना जरूरी होता है, इसलिए इसमें कॉन्फ्लिक्ट्स यानी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, फिर सेकंड पॉइंट होता है डिले इन डिसीजन मेकिंग। डिले इन डिसीजन मेकिंग में क्या होता है, कंसेंट। फ्रेंड्स कंसेंट आपका आगे भी वर्ड यूज होता रहेगा। कंसेंट का मतलब होता है राजी होना। राजी मतलब किसी चीज के लिए अपने एक्सेप्टेंस देना। द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू टेक ऑल द डिसीजन। हर डिसीजन लेने के लिए सबकी रजामंदी, सबका राजी होना जरूरी होता है, हर पार्टनर का।
इसी की वजह से डिले इन डिसीजन मेकिंग होता है। क्यों? क्योंकि एक बंदा तो अपने हैंड पे काम कर नहीं सकता, डिसीजन ले नहीं सकता। जब सबकी सुननी पड़ेगी तो ऊपर वाली बात है, तो कॉन्फ्लिक्ट और लड़ाइयां तो होगी और इसलिए डिसीजन भी लेट होएगी। फिर थर्ड होता है डिस्क्रप्शन एंड कंटिन्यूटी। डिस्क्रप्शन मतलब क्या होता है कि ये कोई सर्टेन नहीं है कि आपकी पार्टनरशिप कब तक चले, किस पॉइंट तक चले। हो सकता है कि एक पार्टनर की डेथ के बाद वो पार्टनरशिप बंद हो जाए, या दूसरे पार्टनर की बैंक करप्सी के बाद। बैंक करप्ट कौन सा होता है? वो पार्टनर जो बैंक के द्वारा उन्होंने अपने डेब्ट्स, अपने लोन्स नहीं दिए होते, वो बैंक के द्वारा अनफिट हो जाता है आगे के ट्रांजेक्शन करने में। तो हो सकता है ऐसा हो पार्टनर के साथ, या और भी किसी फिजिकल और नेचुरल रीजन की वजह से आपके पार्टनरशिप बंद हो जाए। कोई नहीं पता चलता कि कब हो जाएगी। फिर फोर्थ पॉइंट होता है लेस पब्लिक कॉन्फिडेंस। पार्टनरशिप के पास लेस पब्लिक कॉन्फिडेंस इसलिए होता है क्योंकि कोई कंपल्शन नहीं होता किसी लीगल फॉर्मेलिटी के जरिए, मतलब कोई कोर्ट के जरिए या किसी लीगल अथॉरिटी के जरिए कोई कंपल्शन नहीं होता कि कब ये कंपनी बनेगी और कब बंद हो जाएगी। तो इसलिए पब्लिक जो होती है वो लैक कॉन्फिडेंस रहते हैं, क्योंकि हो सकता है उनके साथ चीटिंग या करप्शन ना हो जाए, हो सकता है उनका पैसा ना डूब जाए, इसलिए उनके पास लेस पब्लिक कॉन्फिडेंस होता है। फिर फिफ्थ पॉइंट होता है नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट। इसका क्या मतलब होता है? जो वही फर्स्ट वाली बात है, जो एक बंदा, एक पार्टनर एक बात सोचता है, जरूरी नहीं है कि दूसरा बंदा भी वो बात सोचे। जरूरी नहीं है जो एक बंदे की चॉइसेस हो, इंटरेस्ट हो, वो दूसरे बंदे के भी हो। इसी की वजह से ये जो पार्टनरशिप होती है उसमें आपकी थोड़ी दिक्कत हो जाती है और पब्लिक अपना पैसा लगाने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होती। तो फ्रेंड्स, ये होते हैं आपकी डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप, जो कि हो गए आपके पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, डिले इन डिसीजन मेकिंग, डिस्क्रप्शन इन कंटिन्यूटी, लेस पब्लिक इन कॉन्फिडेंस और नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट। होपफुली सो फ्रेंड्स, आपको ये इसके डिटेल्ड मेरिट्स और डीमेरिट्स समझ आ गए होंगे। और फिर भी अगर कोई भी वर्ड, मैं सेंटेंस तो कह ही नहीं रही, टॉपिक तो कह ही नहीं रही, कोई भी वर्ड में अगर आपको दिक्कत है तो प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन में लिखिए। ये चैनल मेरा चैनल नहीं, या आप सारे स्टूडेंट्स का चैनल है जो मेरे ऊपर ट्रस्ट करके इस पे पढ़ते हैं। आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं सून आपके कमेंट्स के रिप्लाई देने की कोशिश करूंगी। हर एक टॉपिक के नोट्स बनाइए, सेपरेटली लर्न करिए, समझिए, और कोई भी डाउट आए तो प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिए। ये टॉपिक भी फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरिट्स और डिमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। इसे समझिए, समझा तो मैंने अच्छे से वैसे दिया ही है, फिर भी इसे अपने नोट्स बनाइए और समझिए, और कोई डाउट होता है तो मुझे बताइए। फ्रेंड्स, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, जिससे आपको मेरी कोई भी अपकमिंग अपडेट्स मिस ना हो पाए। 11th 12th और ग्रेजुएशन का कंप्लीट पैकेज ऑफ कॉमर्स ये चैनल है। आप इससे अपनी पढ़ाई करिए और अपनी पढ़ाई का लॉस बिल्कुल मत करिए लॉकडाउन में भी। आप मेरी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा, जितने आपके पास आपके नॉलेज के आपके फ्रेंड्स बच्चे हैं, सबके साथ शेयर कीजिए, ताकि ये कॉन्सेप्ट्स हर एक बच्चे के क्लियर हो जाए। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में वेरी सून। टिल देन, गुड बाय एंड स्टे ट्यून्ड।